स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे पायस। पायस क्या होता है, पायस कितने प्रकार के होते हैं, पायस का कहाँ उपयोग होता है, पायस का गुण क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो पायस एक ऐसा कोलाइड है जिनकी प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, पायस कहलाते हैं। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ऐसा कोलाइड जिनकी प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं, उसे पायस कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण कर दिया जाएगा तो क्या बन जाता है, पायस बनता है। क्रीम है तो यहाँ उदाहरण लिख लेंगे या जैसे लिख लेंगे, जैसे दूध और पानी का मिश्रण, दूध तथा पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, यह क्या बनेगा, तो पायस बन जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्रीम। तो पायस क्या है, जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हों, द्रव होते हैं, उसे पायस कहते हैं। अब पायसीकरण क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। पायसीकरण, पायसीकरण क्या होता है, पायसीकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। दो द्रव को आपस में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पायसीकरण कहलाता है। मतलब इसमें 2 द्रव रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 द्रव। 2 द्रव को आपस में मिलाकर, आपस में क्या करके मिलाकर कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन बनाने की, कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया पायसीकरण कहलाता है। पायसीकरण कहलाता है। कितना आसान ये भी परिभाषा है। 2 द्रव आपस में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। मतलब इसमें 2 द्रव को आपस में अगर मिला दिया जाए और कोलाइडी विलयन बना दिया जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस के प्रकार। पायस कितने प्रकार के होते हैं, तो पायस जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे, पायस के प्रकार, पायस के प्रकार। तो अब यहाँ नोट करने के बाद से, तो अब यहाँ लिखेंगे कि पायस जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पायस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पायस 2 प्रकार का होता है। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका प्रकार भी आप लोग को याद हो जाएगा। पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। पहला है जल में तेल प्रकार का पायस, जल में तेल प्रकार का पायस, तेल प्रकार का पायस।
पहला क्या है, जल में तेल प्रकार का पायस। दूसरा जो है, बस देखिए, तेल में जल में तेल प्रकार, अब यहाँ उल्टा कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे तेल में जल प्रकार का पायस। कितना आसान है, बस बनाना सीखना है कि कैसे यह परिभाषा बनेगा। अब परिभाषा को समझेंगे। तो यहाँ प्रकार आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जल में तेल, और यह क्या है, तेल में जल। प्रकार का क्या होता है, पायस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल में तेल प्रकार का पायस क्या कहलाता है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, जल में, तो जल में तेल प्रकार का पायस क्या है, बहुत आसान है, बनाना सीखना है कैसे इसका परिभाषा को बनाया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तेल, पहले इस पे ध्यान देंगे। तेल प्रक्षिप्त प्रवस्था, तेल क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, और जल जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता हो तो जल में तेल प्रकार का पायस कहलाता है। मतलब ऐसा पायस जिसमें तेल जो है किसका प्रवस्था हो, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था हो, और जल जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता हो तो जल में तेल प्रकार का पायस कहलाता है। अगर जल में तेल प्रकार का पायस का परिभाषा आपको याद हो गया तो आपको तेल में जल प्रकार का पायस भी आपको परिभाषा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ऐसा पायस जिसमें तेल प्रक्षिप्त प्रवस्था, तेल कौन सा अवस्था रहेगा, प्रक्षिप्त प्रवस्था, तथा जल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, माध्यम का कार्य करता है, उसे जल में तेल प्रकार का पायस कहते हैं। तो परिभाषा आपको बनाना है, कैसे परिभाषा बनेगा सीखना है। तो जैसे आप जैसे जल में तेल प्रकार है तो तेल को ध्यान देंगे, तेल को प्रक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे और जल को क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम का अगर कार्य करता है तो उसे जल में तेल प्रकार का पायस कहा जाता है। एकदम सेम इसका अगर उल्टा लिख दिया जाए, मतलब तेल को हटा करके इसके जगह पे जल लिख दें और जल को हटा करके उसके जगह पे क्या लिख दें, तेल लिख दें, तो क्या बन जाएगा, तेल में जल प्रकार का पायस हो जाएगा। तो परिभाषा थोड़ा सा इस परिभाषा में बदलेंगे, बस तेल के जगह पे जल और जल के जगह पे तेल हो जाएगा तो अगला परिभाषा जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ लिख देंगे जैसे जो है दूध, जैसे क्या है, अब यहाँ लिख लेंगे दूध। जल में तेल प्रकार का पायस क्या है, दूध है। अब अब दूध क्यों है, तो लिख लेंगे क्योंकि दूध में क्या होता है, दूध में वसा के कण होते हैं। दूध में वसा मतलब उस क्या हो गया, तेल उसको कहा जाएगा। वसा के कण जल में परिक्षिप्त रहते हैं। तो एग्जाम्पल आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए कि दूध है क्योंकि दूध में वसा के जो कण होते हैं वह जल में क्या होते हैं,
प्रक्षिप्त रहते हैं। तो अब दूसरा परिभाषा आपसे विद्यार्थी चाहे तो बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो मेरे परिभाषा को आप नोट करते चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तेल में जल प्रकार का पायस। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब जल क्या हो जाएगा, तो जल जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था होगा और तेल जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा पायस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा पायस, ऐसा पायस जिसमें जल प्रक्षिप्त, जल क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, जल प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा तेल परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, कार्य करता है, करता है, उसे क्या कहते हैं, तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं, जल प्रकार का पायस कहते हैं। तो परिभाषा आपको बनाना है, तो कैसे परिभाषा बन रहा है आप सभी विद्यार्थी बनाना सीख लीजिए। अब जल जो है क्या होगा, परिक्षिप्त प्रवस्था, और तेल जो क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, और इसे क्या कहेंगे, तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण या जैसे लिख लेंगे, जैसे क्या है अब इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे क्या है, मक्खन, मक्खन जो है क्या है, जल में जल प्रकार का पायस है, मक्खन है। कोल्ड जो है, कोल्ड क्रीम, ग्रीस, ये सब क्या हैं, तेल में जल प्रकार का क्या है, पायस है। तो समझ में आ गया होगा कि पायस क्या है, पायस के प्रकार क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस का उपयोग कहाँ करते हैं, पायस का उपयोग क्या है। तो पायस का उपयोग, तो पायस का जो उपयोग है वह निम्न है, क्रमशः 1-2 करके आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहला जो इसका उपयोग है, मतलब पायस का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो पहला लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ, क्रीम, लोशन आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला, विभिन्न प्रकार के तो विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ, क्रीम, लोशन आदि पायस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि औषधियाँ जो बनता है, क्रीम बनता है, लोशन बनता है, तो पायस का ही उपयोग होता है। तो दूसरा जो है, कपड़े साफ करने में पायस का उपयोग होता है। कपड़े साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पायस का उपयोग होता है। तीसरा जो है, मनुष्य के शरीर में होने वाली पाचन क्रिया भी पायस क्रिया के अनुप्रयोग का उदाहरण है। जो मनुष्य के शरीर में होने वाली जो पाचन क्रिया भी होता है वह पायस क्रिया के क्या होता है, अनुप्रयोग का उदाहरण होता है। तो यह आपको 3 जो है पायस का उपयोग बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 3 उपयोग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको पायस का उपयोग याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस का गुण क्या होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे पायस का गुण, पायस का गुण क्या है। तो पायस का गुण भी जो है निम्न है। तो क्रमशः 1-2 करके आप लोग नोट करते चलिएगा। तो पायस का पहला गुण है
कि पायस की वैद्युत चालकता कम होती हैं। जो पायस का जो वैद्युत चालकता होता है वह क्या होता है, कम होती हैं, तथा इनकी जो श्यानता होता है वह अधिक होती हैं। तो पायस का पहला गुण क्या है कि वैद्युत चालकता कम होती हैं और श्यानता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अब दूसरा गुण क्या है, पायस में उपस्थित पायसी कारक को नष्ट करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाते हैं। जो पायस में जो उपस्थित पायसी कारक होते हैं को क्या करते हैं, नष्ट करने पर यह अपने अवयवों में टूट जाते हैं, मतलब 2 भागों में 3 भागों में यह क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तीसरा जो है, किसी पायस को परिक्षेपण माध्यम मिलाकर तनु किया जाता है। मतलब जो कोई पायस है उसमें परिक्षेपण माध्यम को क्या करते हैं, मिला दिया जाता है और इसे क्या कर लिया जाता है, तनु किया जाता है। तो यह 3 जो है पायस का गुण आपको बताया गया। तो इस 3 पायस के गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको पायस का गुण याद हो जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है पायस, पायस के प्रकार, पायस के उपयोग और पायस का गुण, तो आज का जो वीडियो इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत से विद्यार्थी यह कमेंट किए थे कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो सब्सक्राइब के बगल में जब घंटी का जो ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो आल वाले ऑप्शन को आप ओके कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।